करेंगे आवारा कुत्तों पर आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले को लेकर के डॉग लवर्स की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगा करके वापस उस इलाके में छोड़ने के आदेश दिए हैं जहां से उनको पकड़ा गया था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में अब संशोधन किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में 3 जजों की पीठ के फैसले के मुताबिक जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आज का ऑर्डर बहुत ही बैलेंस्ड है, जिसमें जो मेन डिस्टर्बिंग एलिमेंट था कि आप कुत्तों को उठाओगे, न्यूट्र करोगे, वैक्सीनेट करोगे, जो हम पहले भी करते थे एबीसी रूल के तहत, पर छोड़ोगे नहीं। बट आज इस ऑर्डर में बोला है नहीं, दे हैव टू बी रिलीज्ड बैक इनटू द सोसाइटी। अब आपको तफसील से बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़े जाएं कुत्ते, रेबीज संक्रमित और हिंसक कुत्ते नहीं छोड़े जाएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना देने पर बैन है। निर्धारित जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाया जाए, इसके लिए नगर निगम से जगह बनाने को कहा गया है। आवारा कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डॉग लवर्स काफी खुश दिखाई दिए। बहुत ज़्यादा खुश हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। बिल्कुल जीत तो है, क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं। कि जो भी डिसीजन हुआ वो हमारे फेवर में हुआ, हमारे बच्चों के फेवर में हुआ। देश में सबसे ईमानदार अगर है तो यही है कुत्ता, और हमको बहुत तरह से देखभाल करते हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर देश भर के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर इस मामले में राष्ट्रीय नीति बनाने, यानी राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में एक ठोस और नियम कानून बनाने के निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पीपल फॉर एनिमल्स के अध्यक्ष बीजेपी नेता मेनका गांधी और उनकी बहन ने स्वागत किया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ सुप्रीम कोर्ट को। तो वो जो 20 कुत्ते आएंगे आपकी कॉलोनी में, जाहिर है कि वो काटेंगे, क्योंकि वो खुद दुखी हैं, वो नहीं जानते खाना कहाँ है, वो तंग ही हैं, तो वो घबरा गए हैं। घबराहट में इंसान भी तो काटता है। पहले जगह तो बनाइए। जब तक आपके ये सारे डेजिग्नेटेड जगह ही नहीं है तो क्या आपका उद्देश्य तो ये नहीं है कि कुत्ते भूखे मरे जी। तो आप पहले सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली ये जगह चुनिए। ये एबीसी के रूल्स भी बोलते हैं कि डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स, मगर अभी तक किसी ने डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स बनाए नहीं, तो कुत्तों को क्या भूखा रखा जाए। उधर बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि एमसीडी आवारा कुत्तों के लिए आश्रय गृह बनाने और उनकी नसबंदी का काम जारी रखेगी। जजमेंट के अंदर अपना कहा है कि किसी भी स्ट्रे डॉग्स को, आवारा कुत्तों को किसी भी सड़क के ऊपर या किसी भी अपार्टमेंट में या किसी सोसाइटी के अंदर किसी प्रकार से फीडिंग नहीं कराई जा सकेगी। उसके लिए जो एक सेंट्रल जो जगह बनेगी, केवल वहीं फीडिंग हो सकती है, ये नहीं यहां कहीं भी आप वो करें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था, जिसका डॉग लवर्स ने विरोध किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। और इसी बीच उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी
उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी इस वक्त की उदयपुर से, जहां पर सस्ती दरों पर लोन दिलाने के नाम पर ये ठगी की पूरी वारदात की गई है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सस्ती दरों पर लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। अमेरिका के व्यक्तियों को लोन के नाम पर ठगी हुई है। फर्जी कॉल सेंटर चला रहे 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गुजरात के रहने वाले ये 5 आरोपी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, 5 हेडफोन इनसे जब्त कर लिए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सस्ती दरों पर लोन दिलाने के नाम पर यह ठगी हुई है। उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उदयपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गुजरात के रहने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ उदयपुर पुलिस की तरफ से किया गया है। तो वहीं चलिए बात करेंगे बिहार की, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज बोधगया की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को करोड़ों की सौगात दी है। और एसआईआर को लेकर नए संविधान संशोधन तक हर मुद्दे पर पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। रिपोर्ट देखिए। गया नहीं, गया जी कहा जाए। 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आज बोधगया की धरती से पीएम मोदी ने बिहार को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। एक साथ कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर पीएम मोदी ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार दी। बक्सर में 6,880 करोड़ की 660 मेगावाट बिजली परियोजना का उद्घाटन, मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया। मुंगेर में नमामि गंगे के तहत 520 करोड़ के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सौगात दी। मुंगेर में 1,260 करोड़ की बुनियादी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, वैशाली कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन की सौगात दी। पीएम आवास योजना के 16,000 से अधिक लाभार्थियों को घर का तोहफा दिया। मोकामा में गंगा नदी पर 1.8 किलोमीटर लंबे ओटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, आरजेडी ने बिहार के लोगों को केवल वोट बैंक समझा, बिहार के लोगों को लूट कर अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया। कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने नए संविधान संशोधन को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को घेरा। पीएम मोदी ने जनता से सीधा सवाल किया कि क्या जेल में बैठे राजनेता या जमानत में बाहर घूम रहे लोगों को राजनीति में रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज ऐसे लोग जनहित के कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। जब ये कानून बन जाएगा
तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर घुसपैठियों का साथ देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि वोट बैंक के लिए आरजेडी और कांग्रेस कितने भी नीचे जा सकते हैं, ये बात बिहार के लोगों को समझनी होगी। देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए, जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। कुल मिलाकर आज बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव की टोन सेट कर दी है। विकास की सौगात के साथ साथ विपक्ष पर करारा हमला कर पीएम ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। और इसी बीच बूंदी के नेनवा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं और पानी के बीच में रोडवेज बस फंस गई है। इस बात की जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि सवारियों से भरी हुई ये रोडवेज बस है जो पानी के बीच में फंस गई है। बूंदी के नैनवा से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर पानी के बीच में रोडवेज बस फंसी है। वहीं आपको बता दें कि ये अब बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की। बूंदी की नैनवा में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं और यहां पर पानी के बीचों बीच एक रोडवेज बस के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भवानी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भवानी, क्या स्थिति है वहां पर, अभी क्या अपडेट है? भवानी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है भवानी तक आवाज नहीं जा रही है। कोशिश करेंगे कि वो जुड़ पाएं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद इस तरह के हालात हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो